दोस्तों, अगर आपके पूरे महीने की कमाई 30,000 रुपए है और आप अपने सारे खर्चे निकालने के बाद आप हर महीने 10,000 सेव कर लेते हैं, अब आपसे यह कहा जाए कि क्या आप अपने इस 10,000 के सेविंग को एक टाइम पीरियड के बाद इसे करोड़ों में बदल सकते हैं, तो आप भी कहेंगे कि यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस 10,000 के सेविंग को करोड़ों में बदलने के लिए लगभग 100 साल लग जाएंगे। अब यह तो क्लियर हो गया कि 10,000 के सेविंग से करोड़ों का कॉर्पस बनाना लगभग नामुमकिन है। वहीं अगर आप अपने पूरे महीने की कमाई का केवल 10% जो कि होता है 3,000 रुपए, अगर आप इस 3,000 रुपए को हर महीने सेव करके हमारे इस वीडियो में बताए गए एसबीआई के इस स्कीम में इन्वेस्ट कर लेते हैं, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप इस स्कीम में 3,000 रुपए की मंथली एसआईपी करते हैं तो एक समय बाद आपके पास 1,74,69,936 रुपए होंगे। और यह कैसे पॉसिबल है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे भी करेंगे प्रूफ के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में एसबीआई के जिस बेहतरीन स्कीम को हम डिस्कस करने वाले हैं, इस स्कीम का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जो कि एक एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्कीम है। बट जरा ठहरी, अगर आप इस स्कीम का नाम पहले से ही जानते हैं तो यह जानना बहुत जरूरी है कि कॉन्ट्रा फंड होता क्या है, इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, इसका इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है। दोस्तों, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, दोस्तों यह फंड कंटिन्यूसमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। इस स्ट्रेटजी के थ्रू जब फंड मैनेजर फंड को मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो जस्ट इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक सिलेक्शन के दौरान फंड मैनेजर टॉप टू डाउन एंड बॉटम टू अप अप्रोच रखता है। इसका फायदा ये होता है कि जब कोई स्टॉक, कोई कंपनी बुरा परफॉर्म कर रहा होता है, अपने बॉटम पे ट्रेड कर रहा होता है, और फंड मैनेजर को यह लगता है अपने रिसर्च से, अपने एनालिसिस से कि यह स्टॉक फ्यूचर में बेहतर परफॉर्म करेगा, तो इस तरह के स्टॉक्स का ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिससे फंड मैनेजर कम समय में ही इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट बना पाता है। और जिन जिन लोगों ने उस फंड में पैसा डाला हुआ होता है उन लोगों को भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। और जितने भी इस कैटेगरी के फंड्स हैं उन सभी में एसबीआई कंट्रा फंड का पास्ट परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। तो अब चलिए एसबीआई कंट्रा फंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फिर हम इनकम को कैलकुलेट करेंगे कि इस स्कीम में 1.74 सीर का कॉर्पस बनाने के लिए आपको इस स्कीम में कितने समय के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा। दोस्तों, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था और यह स्कीम अपने लॉन्च डेट से अभी तक 18.2% का रिटर्न इन दिया है। लास्ट ईयर यह स्कीम 41.9% का रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर्स में 25.75% का, लास्ट 5 ईयर्स में 33.2% का एंड लास्ट 7 ईयर में 20.7% का बेहतरीन रिटर्न बना करके दिया है। रिटर्न के मामले में इस स्कीम का पास्ट परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। इस स्कीम के इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की बात करें तो इस स्कीम का AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, 40,23,727 करोड़ का है, यानी कि लोगों ने इस स्कीम में टोटल 40,13,727 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। अभी हम इस स्कीम में लमसम यानी एक मुफ्त इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप मिनिमम 5,000 से अपने लमसम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं अगर हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप मिनिमम 500 से आप अपने मंथली एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.57% का है, क्योंकि ये एक एक्टिव म्यूचुअल फंड है और एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर होता है और उसके पीछे उसकी पूरी फौज होती है जो मार्केट को अच्छे से रिसर्च करके, एनालिसिस करके मार्केट में अच्छी जगह आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और आपको बेहतर रिटर्न बना करके देते हैं। और इसके लिए इन पर बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं और इसे फुलफिल करने के लिए फंड हाउस अपने इन्वेस्टर से एक छोटा सा अमाउंट फीस के रूप में चार्ज करता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। इस स्कीम का एग्जिट लॉट है 1% अगर आप 365 दिन के पहले अपने पैसे को विथड्रॉ करते हैं तो। वहीं अगर आप 365 दिन के बाद अपने पैसों को विथड्रॉ करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी एग्जिट लॉट एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों, किसी भी स्कीम का पास्ट परफॉर्मेंस कितना हो, बेहतर क्यों ना हो, वो स्कीम फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा ये उसके पोर्टफोलियो के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए इसके पोर्टफोलियो के ऊपर एक नजर डालते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 9 सेक्टर्स हैं। अगर हम सेक्टर वाइज होल्डिंग की बात करें तो इसका मेजर होल्डिंग है फाइनेंशियल सेक्टर में 19.46% का, एनर्जी एंड यूटिलिटीज में 13% का, टेक्नोलॉजी में 12.48% का। इसी तरह ये स्कीम और भी बड़ी बड़ी सेक्टर्स जैसे कि मटेरियल्स, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल एंड रियल एस्टेट जैसी बड़ी बड़ी सेक्टर्स में अपना होल्डिंग ले रखा है। अगर हम स्टॉक्स होल्डिंग की बात करें तो इस स्कीम के पोर्टफोलियो में बात करें तो HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, कोटक महिंद्रा, SBI, अल्ट्राटेक, महिंद्रा, टाटा स्टील, ITC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और भी काफी बड़ी बड़ी कंपनियां में अपना होल्डिंग ले रखा है।
इनमें से ज्यादातर कंपनियां बेल स्टेबलस है जो लो वोलेटिलिटी के साथ बेहतर परफॉर्म करती है। अब फाइनली हम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में एक फ्यूचर अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कि कैसे आप एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके उसे करोड़ों में बदल सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है और आप अपनी सैलरी का केवल 10% विच इज कोल्ड 3,000 रुपए केवल आप हर महीने सेव करके एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में मंथली एसआईपी करते हैं और हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है 18%, क्योंकि यह स्कीम अपने लॉन्च डेट से ऑन एन एवरेज 18.2 पर का रिटर्न बना करके दिया है। और यदि आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 3,60,000 बीच, जिसपे आपका टोटल रिटर्न बनेगा 6,48,773 रुपए। दोनों मिलाकर के आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा 10,08,773। अब यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को केवल 5 साल और इंक्रीज कर देते हैं तो आफ्टर 15 ईयर्स आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 5,40,000। और ये दोनों मिलाकर 27,627 और ये दोनों मिलाकर के आपका टोटल वैल्यू बन जाएगा 2,75,07,607। अगेन, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को 10 ईयर्स और इंक्रीज कर देते हैं एंड स्टिल आप 3,000 की मंथली एसआईपी करते जाते हैं तो आफ्टर 25 ईयर्स आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 9 लाख, जिसपे आपका टोटल रिटर्न बनता है 1,56,59,936। और यह दोनों मिलाकर के आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा 1,07,96,936, जस्ट 10% ऑफ योर सैलरी एंड आफ्टर 25 ईयर्स यू कैन अचीव दिस फिगर। और ये पॉसिबल है अगर आप कंसिस्टेंटली लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं। तो जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न कंपाउंडिंग होता है और यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एज वेल, आप यहां से लमसम अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप इस स्कीम में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिसेंटली कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, वहां से आपके पास एक बड़ा फंड पड़ा है, या आपके पास कोई रिटायरमेंट का अमाउंट पड़ा है, या आपने कोई एफडी ली है, या किसी भी तरह से आपके पास एक बड़ा अमाउंट पड़ा है, तो आप यहां कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इस स्कीम के रिटर्न को घटा करके कम कर दें, मान लीजिए कि यह स्कीम फ्यूचर में 18% की जगह 16% का रिटर्न बना करके देगा। फिर भी अगर आप इस स्कीम में 25 साल तक कंटिन्यूअसली 3,000 रुपए की मंथली एसआईपी करते हैं तो आफ्टर 25 ईयर्स आपके पास 1,18,00,000 से भी ज्यादा अमाउंट होगा। और ऐसा नहीं है कि आज जो आपकी मंथली सैलरी है वो आज से 5 साल 10 साल बाद वैसा ही रहेगा। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे अगर आप अपने मंथली एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज करते हैं तो जो फ्यूचर में आपका जो फ्यूचर कॉर्पस होगा वह भी एक बड़ा अमाउंट आएगा। और ये सारी चीजें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में पॉसिबल है, बट आपको पेशेंस के साथ लंबे समय तक इस स्कीम में अपने एसआईपी को जारी रखना है। तो दोस्तों, ये है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस स्कीम में आप एक छोटा अमाउंट लंबे समय तक इन्वेस्ट करके फ्यूचर में एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। सो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल एंड कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी हो सके। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़कर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें अभी कांटेक्ट करें। हमारा नंबर है 9871953309। दोस्तों, अभी हम 50 करोड़ से ज्यादा का AUM मैनेज करते हैं और 1500 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप भी हमारे साथ जुड़कर हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर। गुड बाय। राम राम जी। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।